friends, welcome to the next lecture of our series Units and Dimensions. So अब हम ना इस लेक्चर के आगे के क्वांटिटीज के बारे में, उनके डायमेंशंस के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। देखो, हमारे क्वांटिटीज कुछ ऐसी है जिनमें जो डायमेंशन लेस होती है, और डायमेंशन लेस वो क्वांटिटीज होती है जो रेशो में होती है। अब रेशो में मतलब कैसे, देखो जैसे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दोनों है ना एक ही क्वांटिटीज का जब रेशो आ जाता है तब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कहलाती है। इट्स डायमेंशनलेस। ओके, देखो लेंथ का डायमेंशन क्या है, हमें कैसे निकालेंगे, MLT। लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मीटर टू द पावर 1 ही है। ओके, लेंथ टू द पावर 1 है तो सिर्फ मीटर का 1 है। ओके, तो L1, M0, मास और टाइम का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, आएगा भी नहीं, तो L टू द पावर 1 ये है हमारा लेंथ का, ये हमारा लेंथ का डायमेंशन, और चेंज इन लेंथ का डायमेंशन ये हमारा था, और सेम ओरिजिनल लेंथ का भी डायमेंशन वही होगा। सो M0 L1 माइनस 1 हो जाएगा, तो L टू द पावर 0 और T टू द पावर 0, which is equals to dimensionless quantity। लेंथ, मास का कोई डायमेंशन नहीं है, L का कुछ नहीं है, T भी 0 है, तो ये हमारे डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। दिस इज हाउ स्ट्रेन इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि स्ट्रेन का फॉर्मूला इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इट इज अ रेशो। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड का ही रेशो आएगा C/V, तो इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डेंसिटी ऑफ, रिलेटिव डेंसिटी भी ऐसी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दोनों भी डेंसिटी के ही रेशो है, so it is also a dimensionless quantity। अब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ भी एक लेंथ ही है और रेडियस भी लेंथ है, दोनों। अच्छा देखो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, इसका भी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो डायमेंशन कैसे बनेंगे, M0 L1 T0 और M0 L1 T0, 1 ऊपर जाएगा तो -1 बन जाएगा, विल बी इक्वल टू M0 L0 T0। तीनों का डायमेंशन नहीं है, 0 है, 0 0 0। दिस इज हाउ द एंगल इज इक्वल्स, angle is also a dimensionless quantity। अब सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला है एरिया अपॉन आर स्क्वायर, एरिया का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का भी हमें पता है m स्क्वायर ही हो जाएगा। ये दोनों कट हो जाएंगे, M0 L0 T0, दोनों मिलके हमें यही डायमेंशंस मिलेंगे। कैलकुलेट करके देखना, दिस इज हाउ द डायमेंशन ऑफ एंगल इज, विच इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, रिलेटिव परमेबिलिटी, तो आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, फिलहाल ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी समझ लेना। ओके, थैंक यू।